हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ओनली फिजिक्स। आज यूनिट एंड डायमेंशन का हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट वाला टॉपिक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट होना था, बट टेक्निकल इशू की वजह से हमारा वीडियो वहीं पर ही रुक गया था। तो आज हम सबसे पहले कंप्लीट करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिर उसके बाद आज हम नीट और जेई से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप चाहते हैं कि अगर आपको सिस्टम ऑफ यूनिट अच्छे से समझ में आए, तो आप सबका सबसे पहला टास्क है लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 बहुत अच्छे से देख के आए, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप इस लेक्चर को भी बहुत ध्यान से सुनेंगे तो भी आप लोगों को चीजें क्लियर होते हुए चलेंगी। तो याद करिए, अभी तक जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैलकुलेट करते हैं या उसका डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, तो अपन किस तरीके से लिखते थे कि अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो याद करिए मैंने आपको बताया था फोर्स। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने फोर्स का फॉर्मूला सीखा, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर जब हमने इसको सॉल्व करा, तो सॉल्व करने पर हमारे पास यूनिट क्या बनी? हमारे पास यूनिट बनी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बनी कि नहीं बनी? उसके बाद फिर हमने इसका डायमेंशन फॉर्मूला सॉल्व करा। क्या सॉल्व करा हमने? डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे सॉल्व करा था, तो आपको याद करिए, मैंने बताया था केजी। केजी किसको रिप्रेजेंट करता है? मास। मास की जगह क्या ले लीजिए? एम। केजी को हटाओ और एम को रख दो। यहां पे केजी का पावर कितना है? 1, तो यहां पर भी आ जाएगा 1। इसी तरीके से आप लोगों के पास आता है स्मॉल एम। स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट करता है? मतलब स्मॉल एम इज मीटर, और मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ। लेंथ का क्या ले लेते हैं? एल। मीटर को हटाते हैं और किसको रखते हैं अपन यहां पर? एल को। यहां पे पावर कितनी? 1, तो यहां पे भी पावर आ जाएगी 1 अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम। तो टाइम का क्या ले लेंगे अपन? टी। सेकंड को हटाएंगे, टी को लगाएंगे, तो पावर आ जाएगी 2। और 2 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? टी की पावर -2। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? इसका डायमेंशन फॉर्मूला m1l1t-2। तो यहां तक अभी तक अपन लोगों ने डिस्कस करा है। और अभी तक जो ये यूनिट लिखते थे ना, ये यूनिट अपन लिखते थे, इस यूनिट को अपन क्या बोलते हैं वो अपन सीखते हैं पहले। तो आप देखिए कि अपन ने सबसे पहले किसका कैलकुलेट करा था? एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वर्क केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं? आप ये नोटिस कर रहे हैं कि केजी मीटर और सेकंड बार बार में रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज कौन है? वैसे तो 7 की 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो लेंथ, उसके बाद मास, उसके बाद टाइम। तो देखना कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं नाम लेता हूं लेंथ का, फिर उसके बाद मास, उसके बाद टाइम। अब आपने देखा कि लेंथ को हमने किस में रिप्रेजेंट करा? मीटर में रिप्रेजेंट करा। किस में रिप्रेजेंट करा? मीटर। किस में रिप्रेजेंट करा? मीटर। तो आपके पास देखना, तो यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा मीटर। मास को हमने किस में रिप्रेजेंट करा? किलोग्राम। किस में रिप्रेजेंट करा? किलोग्राम में। टाइम को किस में रिप्रेजेंट करा हमने? तो टाइम को रिप्रेजेंट करा हमने सेकंड में। ये तो कोई ये रहा केजी मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करते हैं? मीटर का लेते हैं एम, किलोग्राम का लेते हैं के, और सेकंड का लेते हैं एस। तो अभी तक जो अपन सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे थे, वो आप लोगों के पास क्या था? वो आप लोगों के पास था एम के एस। क्या था आप लोगों के पास? एम के एस। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। एम के एस सिस्टम। क्या यूज कर रहे थे अभी तक हम? एम के एस सिस्टम यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे? एम के एस सिस्टम। और सब एक साथ यूज कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि यार हम ये वाला सिस्टम यूज नहीं करेंगे, हम हमारा खुद का एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो उनको बोला कि आप अपना सिस्टम बनाइए। लेकिन पहले से कौन था? पहले से आपके पास एमके सिस्टम था।
तो आप जो भी सिस्टम बनाए इस तरीके से बनाना कि वो इससे रिलेटेड हो, इससे डिफरेंट ना हो, इससे अलग ना हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन आज से हम मीटर यूज नहीं करेंगे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या यूज करोगे? तो उन्होंने बोला आज से हम सेंटीमीटर यूज करेंगे, सेंटीमीटर यूज करेंगे। उन्होंने बोला किलोग्राम की जगह क्या यूज करोगे? तो उन्होंने बोला आज से हम ग्राम यूज करेंगे। और सेकंड, तो उन्होंने बोला सेकंड को सेकंड ही यूज करेंगे। आई बात समझ में? तो अगर मैं यहां पे सेंटी का ले लेता हूं सी, ग्राम का ले लेता हूं जी, और सेकंड का ले लेता हूं एस, तो जो नया सिस्टम बन के तैयार हुआ उसको अपन क्या बोलेंगे? सीजीएस। क्या बोलेंगे? सीजीएस सिस्टम। आई बात समझ में आप सभी को? तो एक सिस्टम बन के तैयार हुआ सीजीएस सिस्टम। अब अभी तक जो अपन यूनिट लिख रहे थे ना, वो यूनिट किस में लिख रहे थे? हम लिख रहे थे एमकेएस में। किस में लिख रहे थे हम? एमकेएस। अब सामने वाला हमको बोल रहा है नहीं नहीं भैया हमको तो सीजीएस में लिखाना है यूनिट। तो भैया ठीक है सीजीएस में लिखिए। तो अब आप लिखना चाहते हैं सीजीएस में, तो ज्यादा लोड लेना ही नहीं है ना, है कि नहीं? अब सीजीएस में, अगर सीजीएस में अगर मैं बात करूंगा, तो अगर मैं बात सीजीएस में बात करूंगा तो मास को किस में मेजर करूंगा? ग्राम में। तो सिंपल सी बात है, मैं केजी को हटाऊंगा और केजी की जगह किसको रख दूंगा? ग्राम। मीटर की जगह किसको रख दूंगा? तो देखिए मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ। और लेंथ को सीजीएस में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेंटीमीटर अपॉन, और सेकंड तो सेकंड, ये तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या बना? तो सीजीएस में यूनिट बना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमकेएस में क्या बना? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना? M1 L1 T-2। आई नहीं बात समझ आप सभी को? तो इसी तरीके से अगर मैं और आगे बढ़ता हूं, तो भैया एक और ने बोला कि मैं भी अपना सिस्टम यूज करूंगा भैया, जब तुम अपना अलग अलग यूज कर रहे हो तो मैं भी अपना अलग यूज करूंगा। तो उसने बोला कि भैया आज से ना तो मैं मीटर में मेजर करूंगा ना मैं सेंटीमीटर में मेजर करूंगा। तो पूछा भाई तू किस में मेजर करेगा? तो उसने बोला मैं तो फुट में मेजर करूंगा। तो मास को किस में मेजर करेगा? तो मास को पाउंड में मेजर करूंगा। तो टाइम को किस में मेजर करेगा? तो टाइम को तो सेकंड में ही मेजर करूंगा। आई नहीं आई बात समझ में? तो अब आप देखिए फुट का क्या लेना है आपको, पाउंड का क्या लेना है आपको, सेकंड का क्या लेना है आपको। तो जो नया सिस्टम बनेगा वो कौन सा सिस्टम बनेगा आपके पास? एफपीएस सिस्टम। तो अगर मैं एफपीएस सिस्टम में इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? क्या रिजल्ट बहुत आसान है, केजी। केजी की जगह क्या यूज कर लेते हैं? पाउंड। इनटू मीटर, मीटर की जगह क्या यूज कर लेते हैं? फुट। अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो ये अपना कौन सा सिस्टम बन जाएगा? एफपीएस सिस्टम बन जाएगा। आई बात समझ में आपको? तो एक बना फुट, एक पाउंड इंटू फुट अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो अपने पास तीन सिस्टम हुए कि नहीं हुए? और यही रीजन होता है कि आप देखना कभी भी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो अपना खुद का सिस्टम यूज करती हैं। आई बात समझ में? और जब वो अपना सिस्टम यूज करते हैं ना तो दूसरे सिस्टम के बारे में बताते भी नहीं है। ये तो अपन क्या इंडिया में रह रहे हैं इसलिए अपन ये तीनों सिस्टम यूज करते हैं। अगर मैं आपको इस मार्कर का लेंथ मेजर करने के लिए बोलूंगा ना तो आप इसको किस में मेजर करोगे? सेंटीमीटर में। लेकिन यही अगर मैं कोई बड़ा सा एक छड़ लेके आऊंगा और मैं बोलूंगा कि इसका इसका लेंथ मेजर करो तो आप मीटर में मेजर करोगे। और वही लेंथ जब आप अपने पापा से बात करेंगे ना तो जब घर की बात करते हैं आप तो उसको फुट में मेजर करते हैं। ठीक है ना? अपनी मम्मी जिनको फिजिक्स नहीं आती ना वो भी जब मार्केट जाती है ना तो आलू लेना है, प्याज लेना है, कोई भारी चीज लेनी तो किलोग्राम यूज करती हैं कि 5 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 10 किलो दे दो। लेकिन यही जब धनिया की बात आती है ना मम्मी तो क्या बोलते हैं? 250 ग्राम, 250 ग्राम धनिया दे दीजिए। और यही आप सबको पता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है डॉक्टर उसके मास को किस में मेजर करता है? पाउंड में मेजर करता है। तो हम तीनों यूज करते हैं, हमको लोड ही नहीं है क्योंकि अपना खुद का भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है और जरूरत भी कहां रही जब अपन को पहले से मिला हुआ है। तो यही रीजन होता है। लेकिन जिन कंट्रीज में जो डेवलप्ड कंट्रीज है जो अपना सिस्टम यूज कर रही है वो अपने सिस्टम के अलावा दूसरे सिस्टम को प्रेफर नहीं करते। तो सर इससे तो दिक्कत आ जाएगी, जब वो दूसरी कंट्री के लोग जब बाहर जाएंगे तो फिर उनको तो ये चीजें मेजर करने में दिक्कत आती है। हाँ दिक्कत आती है, इसलिए फिर उनको अलग से एक छोटी सी यूनिट पढ़ाई जाती है जिसको अपन फोर्थ नंबर पे रख देते हैं। किस पे रख देते हैं? फोर्थ नंबर। पहला नंबर क्या? एमकेएस। दूसरा नंबर क्या? सीजीएस। थर्ड नंबर क्या? एफपीएस। ऐसे एक फोर्थ नंबर होता है जिसको अपन बोलते हैं एसआई सिस्टम।
क्या बोलते हैं अपन इसको? एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको? एसआई सिस्टम। सर ये एसआई सिस्टम क्या होता था? अगर मैं एसआई सिस्टम की फुल फॉर्म की बात करूं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सर, तो हमेशा याद रखना इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सॉरी। आई बात समझ में आप सभी को? तो ये सबको सिखाया जाता है कि इंटरनेशनल, जैसे कि अब आप अपन ही है या कोई बिजनेसमैन है, जब वो दूसरी कंट्री में मान लीजिए बिजनेस कर रहा है तो उसमें फंस जाएगा ना, तो फिर अलग से कौन सी यूनिट पढ़ाई जाती है? अपन को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ाई जाती है। और ये कुछ भी नहीं है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, कुछ भी नहीं, एक तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एसआई सिस्टम है। क्या है आप लोगों के पास? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमके सिस्टम। क्या है आप लोगों के पास? मॉडिफाइड फॉर्म एमकेस। मतलब एमकेस को थोड़ा सा, क्योंकि सबसे पुराना वही था, तो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करा और बोला गया कि ये तो आपको सबको बताना ही पड़ेगा इतना तो, ताकि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसको और दूसरी यूनिट्स के बारे में क्या हो? नॉलेज हो। लेकिन उन्होंने बोल दिया साफ कि हम ऐसे ही मीटर किलोग्राम सेकंड बहुत कम यूज करेंगे। तब ऐसी कंडीशन पे बात आई कि ऐसा यूनिट को लिखेंगे कैसे। तो आपने देखा होगा कि आपने छोटी क्लासेस में जब आपको सर एसआई यूनिट लिखाते हैं, क्या लिखाते हैं? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे फोर्स, तो अब फोर्स को आप एसआई की जब भी बात करेंगे ना तो केजी मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर नहीं लिखेंगे। उन्होंने बोला कि जो भी फेमस फिजिकल क्वांटिटीज है ना, वो सभी फेमस फिजिकल क्वांटिटीज जिन्होंने डिफाइन करी है, जिन साइंटिस्टों ने डिफाइन करी है, उनके नाम से जानी जाएगी। और ये रीजन होता है कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स वो ऐसा ही सिस्टम है, केजी मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर से नहीं जाना जाता, वो जाना जाता है न्यूटन से। किससे जाना जाता है? न्यूटन। और आप सबको याद है कि जो आपके पास जो ऐसा यूनिट होती है फोर्स की, वो न्यूटन होती है, और बचपन से रटा दी जाती है आपको कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आई नहीं बात समझ में आप सभी को? लेकिन वो जो यूनिट है ना, वो कौन सी यूनिट है उसकी? ऐसा यूनिट। अब आप खुद देखो, अगर मैं इस वाली कंट्री में जाके न्यूटन बोलूं तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इस वाली कंट्री में जाके न्यूटन बोलूं तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, और इस वाली कंट्री में जाके बोलूंगा तब भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन आने वाला नहीं है। तो जितनी भी आपके पास ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है ना, जो फेमस फेमस फिजिकल क्वांटिटीज है ना, वो साइंटिस्टों के नाम पर रख दी। सर ऐसा है क्या? तो देख लो, अभी अपन सॉल्व करेंगे, फिर भी बताता हूं मैं आपको। जैसे आपने देखा फोर्स न्यूटन, वर्क जूल, पावर वॉट, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, वो तो खैर फंडामेंटल में भी आता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट, कैपेसिटेंस फैरेड, रेजिस्टेंस ओम, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। तो ये सब क्या है? इनकी एसआई यूनिट है। क्या ये इन सब की एसआई यूनिट? तो ऐसा यूनिट क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, जो अपन लोगों को बचपन से पढ़ा दी जाती हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है, पावर का यूनिट वॉट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है। तो ये सारी चीजें अपन को, रेजिस्टेंस का ओम होता है, ये सब बचपन से पढ़ा दी जाती है हमको। कौन सी यूनिट पढ़ाई जाती है? एसआई यूनिट। तो इसमें अपन को ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं होती, बस साइंटिस्टों का नाम रख दिया। आई नहीं बात समझ में आप सभी को? तो इस तरीके से हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे क्या करते हैं? बात करते हैं, जिसमें आपके पास एमकेएस है। एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस का मतलब ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। और चौथी कौन सी अपने पास? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक तरीके से एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, जिसमें हम जो फेमस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम किस में रख देते हैं? एसआई यूनिट्स में रख देते हैं। किस में रख देते हैं हम? एसआई यूनिट में। पहले तो ये बात समझ में आई कि नहीं आप सभी को? पक्के से क्लियर है? एक बार नोट करो फटाफट से सभी। और अब आप देखना, मैं आपको सारी चीजें, सब फिजिकल क्वांटिटी का एमकेएस भी बताऊंगा, सीजीएस भी बताऊंगा, एफपीएस का इतना अपने लोड नहीं है, अपने मैक्सिमम एमके, सीजीएस, डायमेंशन फार्मूला और एसआई यूनिट पर अपन क्या करते हैं? बात करते हैं। आई नहीं आई बस समझ में? आगे बढ़े थोड़ा सा अपन। देखो एक बार सभी, तो आपको ये याद रखना है। जैसे मैं इसको हटाता हूं, मैं एक बार इस वाले पोर्शन को हटाता हूं मैं, देखना आप सभी है ना, ठीक है? देखना भी आप सभी, देखिए जैसे अगर मैं इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, फोर्स तो हो ही गया अपने पास, इसी तरीके से अब आप देखते जाना। जैसे मैं फर्स्ट यहां पर डिस्कस करता हूं एरिया,
याद करिए आप सभी। तो एरिया को अपन ने क्या लिखा था, तो एरिया को अपन ने लिखा था, याद करिए, लेंथ इनटू विड्थ। तो इसका यूनिट क्या बना था आप लोगों के पास, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर जैसे ही मीटर आया तो आपको समझ में आ गया कि आपने सर कौन सा सिस्टम बताया था, मेरे को हमको एमके सिस्टम बताया था। लेकिन अब मेरे को बात करनी है सर कौन से सिस्टम में, सीजीएस में। तो मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अपन इसका क्या लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला। क्या लिखेंगे अपन इसका, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। आई बात समझ में। अब आप सबको पता होता है कि मीटर, मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। लेंथ का क्या ले लेंगे, कैपिटल एल। मीटर को हटाएंगे और किसको रख देंगे, कैपिटल एल। और पावर कितनी है, 2, तो हो जाएगा आप लोगों के पास L2। इसका अपन ऐसा यूनिट नहीं लिखते। इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़े तो याद करिए, नेक्स्ट आप लोगों के पास आया था वॉल्यूम। क्या था आप लोगों के पास, वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे लिखा था अपन ने, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लिखा था कि नहीं लिखा था। तो इसका यूनिट अपने पास क्या बनेगा, मीटर क्यूब। लेंथ मीटर, विड्थ मीटर, हाइट मीटर, मीटर 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 मिलकर मीटर क्यूब हो गया। तो ये अपन ने कौन सी यूनिट लिखी थी, याद करिए, एमकेएस। सर हमको तो सीजीएस में लिखना है, तो लिखो सीजीएस में मीटर क्यूब की जगह कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। सर मेरे को तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है मुझे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है सर। तो लिखो डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, मीटर, मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। लेंथ का क्या ले लेंगे, एल। इसको फेंक और एल को रख दो, तो यहाँ पे एल क्यू बन जाएगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको याद हो तो नेक्स्ट अपन लोगों ने क्या डिस्कस करा था, नेक्स्ट अपन ने डिस्कस करा था डेंसिटी। ठीक है। और जो डेंसिटी आप लोगों के पास होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या बनेगा, तो देखिए मास, मास का यूनिट क्या होता है, मास, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। तो अपन ने क्या यूनिट लिखा था इसका, केजी अपॉन में मीटर क्यूब। वॉल्यूम का मीटर क्यूब देखो अभी सॉल्व करके आए हैं अपन। तो ये कौन सी यूनिट लिखी अपन ने, एमकेएस। सर मेरे को तो सीजीएस में लिखना है, तो भाई सीजीएस में लिख लो। केजी की जगह कौन आ जाएगा, ग्राम। और मीटर की जगह कौन आ जाएगा, सेंटीमीटर। 3 लग रहा है तो क्यूब लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सीजीएस। सर मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख के बताओ, तो लिखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला लिखो इसको, डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहाँ पे केजी, केजी किसको रिप्रेजेंट करता है, मास। मास का क्या ले लोगे, एम। केजी को हटाओ, किसको रख दो, कैपिटल एम को। पावर कितनी है यहाँ पर, 1, तो यहाँ पे भी लग जाएगा 1। मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। लेंथ का क्या ले लेंगे, एल। इस मीटर को हटाओ और एल रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास एल क्यूब। एल क्यूब को किधर की तरफ ले जाओ, ऊपर की तरफ। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, m1 l माइनस 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो अब अपन यहाँ पे इसका एमकेएस लिख पा रहे हैं, सीजीएस लिख पा रहे हैं, और जहां जरूरत होगी वहां पे उसका क्या लिखेंगे अपन, एसआई यूनिट भी लिखेंगे। अभी देखना आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। पहले तो इतना समझ में आया कि नहीं आपको। तो आपको ये याद रखना है सर, एमकेएस, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब। इसी तरीके से सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, तो एस का मतलब सेकंड। इसी तरीके से एफपीएस, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। आई नहीं आई बात समझ। अब आप देखना अपन कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटी के एमके, सीजीएस, डायमेंशन फॉर्मूला, उसका क्या लिखने की कोशिश करेंगे अपन, ऐसा यूनिट लिखने की कोशिश करेंगे। आई नहीं आई बात समझ में। तो ये देखते हुए चलना है, एक बार दिमाग में बैठा के रखना है। ऐसा नहीं कि अपन ने अभी पढ़ा अभी दिमाग से निकल गया, नहीं, बेकार है फिर अपना। आई नहीं आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखना आप सभी। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं एक बार, फिर नोट करते हुए चलना आप। अब आप देखना आज अपन कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखिए अब आप सभी। ठीक है, अपन डेंसिटी तक चल गए थे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब अपन बढ़ते हैं किसके पास, वेलोसिटी। याद करिए वेलोसिटी को अपन लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था, तो वेलोसिटी को फॉर्मूला लिखा था अपन लोगों ने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट याद करिए क्या लिखा था, मीटर। टाइम का यूनिट क्या लिखा था, सेकंड। तो अब मीटर आ गया, सेकंड आ गया, तो ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, एम के एस। सर मेरे को तो सीजीएस में लिखना है, तो सीजीएस में लिखो, मीटर की जगह क्या लिख दो, सेंटीमीटर। तो ये हो गया सेंटीमीटर। सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, चाहे किसी भी यूनिट में चले जाओ दुनिया की। सर मुझे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख के बताओ। तो हमने कहा ठीक है, लो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं। तो लिखो डायमेंशन फॉर्मूला इसका, तो क्या बनेगा,
मीटर, मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ, लेंथ का क्या आ जाएगा? एल, मीटर को हटाओ और किसको रख दो यहाँ पे? कैपिटल एल, तो ये हो गया L1 अपॉन में सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम, टाइम का क्या ले लो? टी, यहाँ पे T1 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा? टी की पावर में, तो L1 T माइनस 1। ऐसा यूनिट यहाँ पे नहीं चाहिए अपन को। इसी तरीके से अगर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन। क्या डिस्कस करते हैं अपन? एक्सेलरेशन। याद करिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपन लोगों ने क्या लिखा था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा था अपन ने वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और जब अपन इसको सॉल्व करा था तो सॉल्व करने पर इसका यूनिट क्या है था अगर आपको याद हो तो सॉल्व, अब देखो ये अपन सॉल्व कर चुके हैं बेटा, ये तो मैं एक बार दोबारा फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और जब अपन इसको सॉल्व करा था तो इसका क्या आया था आप लोगों के पास? मीटर स्क्वायर अपॉन में, सॉरी, मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। अब वापस ये कौन सा यूनिट लिखा अपन लोगों ने? एमकेएस। अब मुझे इसका सीजीएस लिखना है तो सीजीएस लिखो फटाफट से। तो सीजीएस कैसे लिखोगे जरा बताओ मुझे एक बार, सीजीएस कैसे लिखोगे? तो मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड रहेगा तो ये हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर। सर मुझे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो लिखो डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? मीटर, मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ की जगह कौन आ जाएगा? L1, क्योंकि यहाँ पे 1 है। सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम, टाइम का क्या आ जाएगा यहाँ पर? टी, तो ये अपॉन में टी। यहाँ पे पावर क्या है? स्क्वायर, तो ये स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2, तो ये L1 T माइनस 2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद अपन ने पढ़ा फोर्स, फोर्स को अभी लिख के आए। एम केस में क्या लिखा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में क्या लिखा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखा? m1 L1 T माइनस 2। और ऐसा यूनिट क्या लिखी हमने उसकी? न्यूटन, क्योंकि उसके पास है, इनके पास ऐसा यूनिट नहीं है तो काय को लिखेंगे भैया। इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब अपन बात करते हैं वर्क पर। ठीक है, अब वर्क की बात याद करिए आप सभी। मैंने वर्क के साथ आपको किसको बताया था? वर्क मतलब एनर्जी, क्योंकि एक तरीके से एनर्जी भी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। और इसके साथ मैंने आपको क्या बताया था? हीट, है ना। हीट भी क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। और एनर्जी क्या काम करता है? एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क, आप कितना काम कर सकते हैं, ठीक है ना, वो आपकी एनर्जी डिफाइन, मतलब एनर्जी भी किसके लिए डिफाइन हो रही है? वर्क के लिए डिफाइन हो रही है। और आप याद करिए मैंने इसका फॉर्मूला आपको क्या बताया था? मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फॉर्मूला बेटा याद रखते हुए चलना आप, है ना, क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा तो अपन बार बार में इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूलाज को बार बार में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसका यूनिट एंड डायमेंशन यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब अपन ने सॉल्व करा था तो याद करिए इसका जो आपके पास यूनिट आया था वो आया था आपके पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका कौन सा यूनिट था? एमकेएस यूनिट था। कौन सा यूनिट था ये? एमकेएस। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करा था वो डिस्कस क्या करा था हमने? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका कौन सा यूनिट हो जाएगा? सीजीएस। अब तो लिखना आ रहा है ना। अब लिखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला, अब लिखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला। कैसे लिखोगे इसको डायमेंशन फॉर्मूला जरा बताना तो मुझे एक बार। तो देखो अब आप केजी, केजी किसको रिप्रेजेंट करता है? मास, मास का क्या ले लेंगे? कैपिटल एम, केजी को हटाएंगे कैपिटल एम को रखेंगे। यहाँ पे केजी की पावर कितनी? 1, तो यहाँ पर भी आ जाएगी 1। मीटर, मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ, लेंथ का क्या ले लेंगे? कैपिटल एल, इसको हटाएंगे कैपिटल रखेंगे, पावर कितनी? 2, तो यहाँ पे भी आ जाएगी 2 अपॉन में। सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम, टाइम का क्या ले लेंगे? टी, सेकंड को हटाएंगे कैपिटल टी को रखेंगे, लगाएंगे स्क्वायर। अब ये स्क्वायर टी की पावर 2 किधर जाएगा? ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास क्या बनके तैयार होगा? m1 L2 T माइनस 2 आपके पास ये बनके तैयार होगा। इसी में अगर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए इसके पास ऐसा यूनिट है, इसके पास ऐसा यूनिट है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? तो याद रखना, चाहे आपके पास वर्क हो, चाहे आपके पास एनर्जी हो, या फिर आपके पास हीट हो, तो इसकी जो ऐसा यूनिट आपके पास होती है ना, वो ऐसा यूनिट आप लोगों के पास होती है जूल। क्या होती है आप लोगों के पास? जूल। और आपको पता है जूल के साथ साथ इसके पास अर्ग भी ऐसा यूनिट होती है इसकी। क्या होती है? अर्ग। तो ये जो जूल है ना, जूल, तो जब भी अपन बात करेंगे एमके सिस्टम में, तो एमके सिस्टम में अपन ने क्या लिखा? एमके सिस्टम में अपन ने क्या लिखा कि जो एसआई सिस्टम है वो एमके सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये जो जूल है ना, जूल, इसको अपन ऐसे बोलते हैं कि कौन से सिस्टम में डिफाइन होता है? एमकेस में डिफाइन होता है। लेकिन इतनी पॉपुलर है वर्क या फिर एनर्जी या फिर हीट, फिजिकल क्वांटिटी इतनी पॉपुलर है कि इनको है ना सीजीएस में भी
ऐसा यूनिट दी गई और वो क्या दिया गया आप लोगों को, अर्ग दिया गया। क्या दिया गया, अर्ग। और आपको ये बात हमेशा याद रखना है, आगे जाके सॉल्व करेंगे, अभी केवल याद रखना है कि जो 1 जूल होता है, 1 जूल वो कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। कितना होता है आप लोगों के पास, 10⁻7 अर्ग होता है। तो इस तरीके से हम किस पर बात करते हैं, वर्क पर। मेरे को पूरा विश्वास है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो मैं आप लोगों को क्वांटिटीज देता हूं। अब आप सभी उसका एमके सिस्टम में यूनिट लिखेंगे, सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे, और साथ में उसका डायमेंशन फॉर्मूला, और अगर उसका ऐसा यूनिट है तो ऐसा यूनिट भी लिखेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं पावर, अब देखना, अब पावर की अगर मैं बात करता हूं तो पावर को सॉल्व करिए। तो पावर आप लोगों के पास क्या होता है, तो फॉर्मूला में बताता हूं पावर को। तो पावर होता है आपके पास वर्क अपॉन में टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, याद करिए छोटी क्लासेस, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट का मतलब अपॉन में आना टाइम, और वर्क तो वर्क अपॉन में टाइम। तो पावर का फॉर्मूला आता है वर्क अपॉन में टाइम। क्या वर्क आपको आता है, यस सर, पूरा सॉल्व करा है। और टाइम, टाइम का तो सर सेकंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और मैंने आपको हर बार बोला कि जब भी रेशियो में आए तो नीचे वाली क्वांटिटी को किधर धक्का मार दो, आगे। तो आपके पास ये क्या बनेगा, तो आपके पास बनेगा वर्क इंटू 1 अपॉन में टाइम। आई बात समझ में आप सभी को। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं वर्क, तो वर्क का आपके पास यूनिट क्या है, तो आपको पता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में सभी को, क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम का यूनिट तो देखना 1 अपॉन में टाइम, टाइम का यूनिट आपके पास क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो अगर सेकंड स्क्वायर सेकंड मिलेगा तो आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, सेकंड क्यूब हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आपके पास यूनिट क्या बनेगा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड क्यूब। ये इसका कौन सा यूनिट बना, तो ये इसका यूनिट बना एमकेएस यूनिट। कौन सा यूनिट बना, एमकेएस। क्या आप इसे सीजीएस लिख सकते हैं, तो लिखिए फटाफट से। तो क्या बनेगा इसका सीजीएस, सीजीएस केजी की जगह कौन आ जाएगा, ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, सेकंड तो सब जगह एक जैसा ही है, सेकंड क्यूब। क्या आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, केजी की जगह कैपिटल एम, पावर कितनी 1 1, मीटर स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा L2, नीचे कितना हो जाएगा, सेकंड क्यूब हो जाएगा आपके पास। और टी क्यूब जब ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा, -3। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास क्या बन के तैयार होगा, तो ये बन के तैयार होगा m1 L2 t -3। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। सर क्या इसके पास ऐसा यूनिट भी है, मैंने कहा हाँ ऐसा यूनिट है। तो देखना इसका ऐसा यूनिट, तो एसआई यूनिट, और आप सब पढ़ के भी हैं कि पावर का ऐसा यूनिट, आप सबको पता होना चाहिए कि पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट। क्या होता है आप लोगों के पास, वॉट। आई नहीं बात समझ में आप सभी को। तो इस तरीके से अपन पावर का एमकेएस, सीजीएस और ऐसा यूनिट पर अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। आई बात समझ में आप सभी को। तो अब आप देखिए, अब एक बार ये सारे लेक्चर्स आप बहुत अच्छे से देखना एक बार, और किस तरीके से ना हमने एमके सीखा, सीजीएस सीखा, कैसे डायमेंशन फॉर्मूला सीखा, कैसे ऐसा यूनिट सीखा। अब अगर ये चारों चीजें आपको क्लियर है ना, तो आगे के जो 2 लेक्चर अब अपने बनेंगे वो कंप्लीट न्यूमेरिकल लेक्चर होंगे, जिसमें हम नीट और पीवाई के, नीट एंड जेई के जितने भी पीवाई क्यूज है सबको सॉल्व करेंगे। लेकिन वो आपको तभी समझ में आएंगे जब ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और अच्छे से क्लियर कब होंगी, जब आप ये सारे लेक्चर स्टेप बाय स्टेप क्या करते हुए आ रहे होंगे, देखते आ रहे होंगे। आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा बेटा, हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन ये फिक्स है कि जो अपन लेक्चर दे रहे हैं ना उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जिस दिन लेक्चर अपना खत्म होगा ना, उस दिन आप अपना नीट का कोई भी पीवाईक्यू उठाना, जेई का कोई भी पीवाईक्यू उठाना, और एक भी पीवाईक्यू ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। लेकिन अगर आप उसके लिए आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। वीडियो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन लेक्चर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं मैं आपको। आई बात समझो सभी को। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक, तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे।